तो हाय एवरीवन, वेलकम टू रंजना स्टडी क्लास। तो आज का टॉपिक जो है, जो कई स्टूडेंट होते हैं जो ट्रांसलेशन जो होता है ना, ट्रांसलेशन के नाम से जो है कि बहुत ही डरते रहते हैं कि जैसे कि कोई वर्ड रहता है, इसको मतलब टीचर बोल देते हैं कि इसको आपको मान के चलो कि इसको आपको हिंदी, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश आपको इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो क्या होता है कि कई बार जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ही घबरा जाते हैं कि मतलब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर ढेर सारी वर्ड है, इसको हिंदी में कैसे करेंगे, और कहीं ना कहीं कि इसको घबराहट होती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा होता रहता है, बट आज जो है कि आपकी ऐसा घबराहट नहीं होना चाहिए। हालांकि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसलेशन को हल करने के लिए जरूरी होता है आपको वर्ड मीनिंग। ठीक है, वर्ड मीनिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है, और आपको देखना होगा कि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में आपका वर्ड जो है, वर्ड मीनिंग जो है कुछ न कुछ रहता ही है। जैसे खाना पीना सोना, वो क्यों गया, वो कहाँ गया, बहुत सारा कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड रहता है कि जरूरी है जिंदगी में। जो वर्ड मीनिंग है वो बहुत जरूरी है कि उसको आना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले ये जान ले कि अगर कोई भी वर्ड, जैसे मैं, ये क्या है, मैं, अगर इससे स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस का शुरुआत इससे होता है, तो इसका मतलब होता है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट बोलते हैं। इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि मैं ही हो सकता है, यहाँ पर सब्जेक्ट नाम भी हो सकता है। जैसे राम हो गया, ठीक है, राम खाना खा रहा है, तो ठीक है, खाना कौन खा रहा है, राम। यहाँ पर जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मैं। ठीक है, मैं जो है जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। ठीक है, काम करने वाला ही करता होगा ना। जैसे कि राम कार चला रहा है, तो कार चलाने का काम कौन करता है, राम करता है। तो यहाँ पर कार कौन चला रहा है, राम, तो राम क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। मैं कार चला रहा हूं, तो कार चलाने का काम कौन कर रहा है, मैं या आप। तुम कार चला रहे हो, तो कार चलाने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश होता है हमेशा आई। ठीक है, क्या होता है, आई। ठीक है, तो आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे हम, एम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। और मैंने जो बताया कि वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग क्यों जरूरी है, अब आप कार चला रहे हैं तो कार का वर्ड मीनिंग क्या होगा, ये जरूरी है। खाना खा रहा है तो खाने का क्या होगा। ठीक है, तो ये सब जो है जितना भी वर्ड मीनिंग है, खाना पीना सोना चलना पढ़ना लिखना, स्कूल, बस, ट्रक, ट्रेन, रेलवे ट्रैक, सब जो है कि बहुत ही जरूरी है इसका वर्ड मीनिंग आना। तो वर्ड मीनिंग के लिए आपको वोकैबुलरी वाला मेरे वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैंने अच्छे से प्रोनाउंसिएशन बताई है, जो कि ढेर सारी वर्ड मीनिंग के साथ है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका वर्ड मीनिंग हमेशा के लिए जो है आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आज का जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है कि ट्रांसलेशन के लिए कुछ फॉर्मूला चाहिए, जिससे हम ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते। तो जी हाँ गाइज, आपको वही फॉर्मूला मिलने वाली है आज, और बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं बेसिक से बताने वाली हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ, इतना आप समझ लिए हैं कि आई का इंग्लिश माय होता है, और सब्जेक्ट जो होता है पहला हमेशा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब VERB। एक मेन वर्ब होता है, एक क्या होता है, मेन वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। पहला एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये दोनों को हमको ध्यान में रखना है कि कई बार क्या होता है, सेंटेंस में दोनों वर्ब भी आ जाते हैं, मेन वर्ब भी आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है। कई बार मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है कि बीच में आ जाता है,
कई बार हमको वर्ब से स्टार्ट करना पड़ता है हेल्पिंग। तो ये सब जानकारी हमको समझ में आएगा जब हम पूरा वीडियो, अगर आपको ये सब जानकारी अगर आपको लेनी है, अगर आपको सीखनी है, तो आपको वीडियो पर बने रहना है, आपको पूरा वीडियो वॉच करनी है, तो ही आप सीख पाएंगे। तो जी हाँ गाइस, एक और जानकारी मैं बता दूं, जो भी लोग हमको अगर जानते हैं, जो भी मुझे जानते हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, उसके तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रंजना स्टडी क्लास। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखते हैं ढेर सारी जो है सेंटेंस देखेंगे हम, और वो भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। तो लेट्स गो गाइस। सेंटेंस मैंने लिया है जो कि क्वेश्चन की तरह लग रहा है, जो जैसे लगता है कि क्वेश्चन कर रहा है। जी हाँ गाइस, तो सेंटेंस जो है कि तुम कक्षा में क्या कर रहे हो या रही हो, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम प्रॉपर करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, तो मैं क्वेश्चन जैसा वर्ड को व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास लिखेंगे। इसका पहले हम ट्रांसलेशन देखते हैं, व्हाट, ठीक है, किसका लिया, आप ध्यान देते जाइएगा, ये किसका है हुआ पहला, इसका। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, ठीक है। व्हाट आर यू, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, वर्ब लेंगे, क्वेश्चन, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हम लेंगे ARE, व्हाट आर यू, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, DOING, ठीक है। हमने क्या लिया, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिया, क्या लिया, क्वेश्चन वर्ड लिया, इसके बाद हमने क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, इसके बाद है यू, जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ जो है ये इन द क्लास क्या रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट इन द क्लास, CLASS, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब इसमें हम जान लेते हैं, पहले हमने क्या लिया, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिया, हेल्पिंग वर्ड, फिर क्या लिया, सब्जेक्ट, फिर क्या लिया, मेन वर्ब, फिर क्या लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करके जो है पूछा जा रहा है, ठीक है, तुम कक्षा में क्या कर रहे हो या रही हो। तो ठीक, तो मैं आपको इसको स्ट्रक्चर के थ्रू बता दूं, ताकि आपको ऐसा सेंटेंस आए तो आप बिल्कुल न घबराए। जी हाँ, हमने लिया है प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लिया है, ऑब्जेक्ट, OBJECT लिया है। यहाँ पर देखते जाइए, पहला हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमारा है कि क्या कर, क्या, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्या, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा आर, क्या है, आर। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, आर, जो कि आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सहायता ले रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हो गया तुम। इसके बाद हमारा हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, कर रहे हो, डूइंग, मेन वर्ब क्या है, कर रहे, डूइंग, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है, क्यों लिख देंगे और ऐसे शॉर्टकट में, ठीक है, क्वेश्चनिंग वर्ब। इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आप वर्ब पूरा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं या फिर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, तो मैन वर्ब ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, तो OBJECT, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर, जो फॉर्मूला आप समझिए, ठीक है, इसको आप एक स्ट्रक्चर या फॉर्मूला समझ सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो है 1 2 3 4 5, ये तीनों चारों पांचों से जो है कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। पर एक और चीज आपको बता देते हैं, यहाँ पर रहेगा SUBJECT, सब्जेक्ट,
यानी कर्ता, ठीक है। कर्ता, कर्ता के बाद क्या हो जाएगा, कर्ता के बाद क्या हो जाएगा, नोट लगा देंगे। कर्ता के बाद जो है NOT लगाते हैं। देख तो फिर हम ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस, तो हम देख लेते हैं। कुछ रहा है, 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस का जो कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप अगर लॉन्ग देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। क्या है, सब्जेक्ट कर्ता में या सब्जेक्ट में हमने क्या किया, आपने पढ़ा होगा मेरा हैज वाला वीडियो, तो जरूर ही आपको याद होगा कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज, क्या लिखेंगे, HA, ठीक है। राम पढ़ेंगे, हैज राम नोट बीन, नोट PLAYING, प्लेइंग। यहाँ पर ING का फॉर्म लगाया, 4 2 US, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने सब्जेक्ट में नोट लगा के हम सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना दिए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हैज राम नोट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक है। क्या राम क्रिकेट 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। आपको लगता है कि मेरे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में। बाय बाय एंड हैव ए गुड